हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश, तूफान व ओलावृष्टि से किसानों, बागवानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर आज हिमाचल उद्यान विभाग में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उद्यान विभाग के अधिकारी, हिमाचल प्रदेश किसान सभा सहित मौसम विज्ञानी व अन्य स्टेक होल्डर मौजूद रहे। बैठक में बारिश, तूफान, ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर चर्चा की गई। साथ ही किसानों, बागवानों को उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा देने की मांग उठाई गई। किसान सभा से जुड़े वामपंथी विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि हाल ही में हुई ओलावृष्टि और तूफान से शिमला, कुल्लू व अन्य जिलों के बागवानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें पलम, खुमानी व सेब के पौधों को बर्बाद किया है। उनकी सरकार से मांग है कि बागवानों को उनकी फसलों का मुआवजा दिया जाए। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में, ख़ास तौर पर जो शिमला ज़िला है, कुल्लू ज़िला है, इसमें पिछले दिनों में बहुत तेज़ रफ्तार के तूफ़ान आए हैं, हवाएं चली हैं और अलग अलग किस्म की खेती जो किसान करता है, चाहे वो सेब की करे, बादाम की करे, प्लम की करे, बहुत भारी नुकसान किया है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि 2009 का जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसके तहत आम तौर पर किसान को तेज़ रफ्तार की हवाओं का कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देती है। लेकिन आप इस हकीकत को भी जानते हैं कि कई वर्षों से, जब से ये इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, इक्का दुक्का को इंश्योरेंस कवर दे दिया जाता होगा, लेकिन अधिकतर किसान को मिलता नहीं है। आज हम आए हैं इस बात को यहाँ पर विभाग के सामने रखने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी भी उपलब्ध है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वो भी मौजूद होगा, हॉर्टिकल्चर विभाग के लोग भी मौजूद होंगे। हम दो टुक शब्दों में कहना चाहते हैं, जो इनके वेदर बेस्ड स्टेशंस हैं, जो इस बात को रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी हवा चली, कितना ड्राउट चला है, कितना टेम्परेचर ऊपर गया है, नीचे गया है, उसके मापदंड के तहत फार्मर को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, बागवान को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अगर आज इस बात पर सहमत नहीं होते हैं, वो जाएं फील्ड में सर्वेक्षण करें और जो इनके स्टेशंस हैं जो वेदर को रिकॉर्ड करते हैं, वो उसको भी देखें कि चलते हैं कि नहीं चलते हैं। लेकिन किसान का भारी नुकसान हुआ है, भारी तबाह हो गए हैं। कई जगह तो एक दाना सेब का पेड़ पर बचा नहीं है, सारा गिर गया है। प्लम का बड़े भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार सोई है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है, मैं चुना हुआ विधायक हूँ, मुझे इस बात को उठाना है। और मैं धन्यवाद करता हूँ डायरेक्टर महोदय का, आज सबको बुलाया है। इस मीटिंग के बाद नतीजा क्या निकलेगा मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इतनी बात मैं आपसे साझा कर सकता हूँ, अगर कॉम्पनसेशन नहीं देंगे तो ये लड़ाई आने वाले समय में आगे बढ़ेगी। सर, अगर हम बात करें पिछले साल की, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में, ख़ास तौर पर जो शिमला ज़िला है, कुल्लू ज़िला है, इसमें पिछले दिनों में बहुत तेज़ रफ्तार के तूफ़ान आए हैं, हवाएं चली हैं और अलग अलग किस्म की खेती जो किसान करता है, चाहे वो सेब की करे, बादाम की करे, प्लम की करे, बहुत भारी नुकसान किया है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि 2009 का जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसके तहत आम तौर पर किसान को तेज़ रफ्तार की हवाओं का कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देती है। लेकिन आप इस हकीकत को भी जानते हैं कि कई वर्षों से, जब से ये इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, इक्का दुक्का को इंश्योरेंस कवर दे दिया जाता होगा, लेकिन अधिकतर किसान को मिलता नहीं है। आज हम आए हैं इस बात को यहाँ पर विभाग के सामने रखने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी भी उपलब्ध है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वो भी मौजूद होगा, हॉर्टिकल्चर विभाग के लोग भी मौजूद होंगे। हम दो टुक शब्दों में कहना चाहते हैं, जो इनके
वेदर बेस्ड स्टेशंस हैं जो इस बात को रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी हवा चली, कितना ड्राउट चला है, कितना टेम्परेचर ऊपर गया है, नीचे गया है, उसके मापदंड के तहत फार्मर को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, बागवान को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अगर आज इस बात पर सहमत नहीं होते हैं, वो जाएं फील्ड में सर्वेक्षण करें और जो इनके स्टेशंस हैं जो वेदर को रिकॉर्ड करते हैं वो उसको भी देखें कि चलते हैं कि नहीं चलते हैं। लेकिन किसान का भारी नुकसान हुआ है, भारी तबाह हो गए हैं। कई जगह तो एक दाना सेब का पेड़ पर बचा नहीं है, सारा गिर गया है। प्लम का बड़े भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार सोई है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है, मैं चुनावा विधायक हूँ, मुझे इस बात को उठाना है। और मैं धन्यवाद करता हूँ डायरेक्टर महोदय का, आज सबको बुलाया है। इस मीटिंग के बाद नतीजा क्या निकलेगा मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इतनी बात मैं आपसे साझा कर सकता हूँ, अगर कॉम्पनसेशन नहीं देंगे तो ये लड़ाई आने वाले समय में आगे बढ़ेगी। सर अगर हम बात करें पिछले साल की, ठियो के इलाके के अंदर तो 18 करोड़ की पेंडिंग थे 2012 से, और हमने पिछले दिनों में भी कहा कि छानबीन करे। इसलिए सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो पिछली नहीं दी एक मुश्त दो, आप वन टाइम सेटल करो उसको। आप किसान को दौड़ाते रहोगे, यहाँ दौड़ाओगे, वो ब्लॉक में दौड़ाओगे, ये अच्छी बात नहीं है। सब्सिडी इसलिए मिल चाहिए किसान को कि दुनिया के अंदर खेती लाभदायक नहीं है जब तक आप अनुदान नहीं देंगे। उसको सस्टेन करने के लिए देना है, लेकिन धीरे धीरे सारी सब्सिडी सरकार समाप्त कर रही है, चाहे वो आपके फंजिसाइड पर है, चाहे दूसरी स्प्रेज को लेकर है, खाद को लेकर है, वो ख़त्म की जा रही है और किसानी बहुत कठिन हो रही है किसान को किसानी करने के लिए। धन्यवाद।